नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अब बात करनी है पंजाब और मैसूर के बारे में। ये पता है आपको, फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एंड बीपीएससी के लिए ये पार्ट 8 है हमारा। पार्ट 7 तक हमने आप लोगों को बता दिया था किसके बारे में। आपके जो पुर्तगालीज थे, हैं डच थे, अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसी थे, उनके बारे में, और बंगाल के गवर्नर के बारे में ये सारी चीज़ें बता चुके। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। डिटेल में आई होप आप लोग रीड कर चुके होंगे। किसी भी एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स है, आपका एक सर्टेनली रिवीजन है। तो हम बात कर रहे थे इसमें पंजाब की। पंजाब में क्या होता है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को। कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 का रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? एक इनके जो पिता का नाम था महासिंह थे। ये कौन से, ये शुकर चकिया मिसल होती थी, उन्हीं के ये वो मुखिया थे इनके पिताजी। उन्हीं के परिवार में इनका, उन्हीं के घर में जन्म हुआ था। किसका? रणजीत सिंह का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है रणजीत सिंह का जन्म, रणजीत सिंह किस मिसल से जुड़े हुए थे? तो शुकर चकिया से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1798 में अफगान शासक जमान शाह था। जमान शाह ने इसको पंजाब पर, मतलब जब आक्रमण किया था, किसने? जमान शाह ने जब पंजाब पर आक्रमण किया था, तो उस समय ये पंजाब से वापस अफगानिस्तान जाते वक्त इसकी बहुत सारी जो तोपें वोपें थी, वो क्या हुआ था? नदियों में गिर गई थी, ठीक है। नदियों में गिर गई थी, जिस वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे राजा रणजीत सिंह ने इसको निकलवा के क्या किया था? इनको वापस भिजवा दिया था। इस वजह से फिर इनको क्या किया था, यहाँ अफगान शासक जमान शाह पे आक्रमण करने के बाद 1799 में लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। किसने? इन्हीं ने, रणजीत सिंह ने। इसी वजह से, ठीक है, वहाँ पे इनको सूबेदार या राजा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? यहाँ इन्हीं के द्वारा, जमान शाह के द्वारा, ठीक है। 1885 में क्या हुआ था कि अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया गया था। देख, जैसे यहाँ पे मिसल थी शुकर चकिया, कहाँ पे? पंजाब में। इसी तरीके से अमृतसर में जो मिसल थी, वहाँ पे भंगी मिसल थी, जिसको भंगी मिसल को किसने? राजा रणजीत सिंह ने उनसे छीन कर अपनी राजधानी बनाया था। कौन सी राजधानी बनाया था? धार्मिक राजधानी बनाया था। और राजनीतिक राजधानी इनकी कहाँ पे थी? लाहौर थी, ठीक है। 1805 में, मतलब 1805 में इन्होंने अमृतसर में अपनी धार्मिक राजधानी बनाया, और राजनीतिक लाहौर में इनकी राजनीतिक राजधानी हो गई थी। अब इनका ये कहना था कि ईश्वर की इच्छा थी, इसी को जब अमृतसर को इन्होंने धार्मिक राजधानी बना लिया, तो इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि हम दोनों आंखों से बराबर देखें, मतलब सबको एक निगाह से देखें जैसे। इसलिए इन्होंने धार्मिक राजधानी इसको बना ली और राजनीतिक लाहौर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। 25 अप्रैल 1809, मतलब 25 अप्रैल 1809 में क्या हुआ था? अमृतसर संधि इनकी हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। अंग्रेजों और राजा के द्वारा यहाँ पे 25 अप्रैल 1809 में इनकी संधि हो जाती है। इस संधि में क्या कहा जाता है कि 1818 का मुल्तान, जैसे यहाँ राजा ने क्या किया था, रणजीत सिंह ने 1818 मुल्तान को जीत लिया था, 1819 में कश्मीर को जीत लिया था, 1834 में पेशावर को जीत लिया था। किसने जीत लिया था? ये राजा रणजीत सिंह ने जीत लिया था, ठीक है, इस टाइम पे। और ये संधि पहले हो जाती। 1839 में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो जाती। किसकी? राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती। और इनका पुत्र था खड़क सिंह, जो राजा बनता है, और वो एक चरसी था। चरसी का मतलब समझ रहे हो क्या? अफीम पीता था बहुत दम से। तो यहाँ पे अब हम इनके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। राजा रणजीत सिंह को क्या हुआ था, इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी, और भी सारे देशों में ये घूमने गए थे, क्योंकि इनको पेंशन दे के यहाँ पे अंग्रेजों ने इनको भारत से बाहर निकाल दिया था। और ये अंग्रेज वहाँ पे रूस गए, ब्रिटेन गए, सारी जगह घूमते रहते, ठीक है। अब इसी के बीच क्या होता है, एक चिलिया वाला युद्ध होता है 13 जनवरी 1849 में। कब होता है? 13 जनवरी 1849 में एक चिलिया वाला युद्ध होता है। इसमें क्या होता है? अंग्रेज और सिक्कों के बीच होता है। किसके बीच? अंग्रेज और सिक्कों के बीच। अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड गफ था, और सिख सेना की तरफ से कौन था? शेर सिंह था। अब हम यहाँ पे बात करें कि ये जो राजा रणजीत सिंह के बाद अगर सिक्कों का जो अंतिम नवाब था या अंतिम शासक था, तो कौन थे? ये दलीप सिंह थे। दलीप सिंह करके रहेंगे, ठीक है। इसको महान शासक भी कहा जाता है, दलीप सिंह था। इनका शासन 1843 से 1849 तक चला था, और 1849 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसके कारण ये पंजाब का विलय हो गया था। किसमें? अंग्रेजों ने विलय कर दिया था। और दलीप सिंह को किसके पेंशन पर ब्रिटेन भेज दिया गया था, और ब्रिटेन में इनका निधन हो गया था, पेरिस में इनका निधन हो गया था। और अंत्येष्टि जिनकी हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। किसकी? ये दलीप सिंह की बात कर रहे थे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये आंग्ल सिख युद्ध हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और थी कि दिलीप सिंह ने अपने लास्ट टाइम में क्या किया था, इन्होंने सिख धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लोग पहुँचते हैं मैसूर का युद्ध होता है। फिर मैसूर में क्या, तो देखिए यहाँ सिख धर्म खत्म हो गया यहीं पे। मैसूर में क्या, प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767, मतलब 1767 से 1769 तक। इसमें होता है हैदर अली। अब इसमें कहानी किसकी, हैदर अली की। तो हैदर अली के बारे में बताते हैं। इनका जन्म हुआ था 1721 में, मतलब 1721 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और अंग्रेज गवर्नर, मतलब प्रथम जो युद्ध, यहाँ पे इनका जन्म भी होगा। अभी युद्ध जो प्रथम हुआ था हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर बेरेलस्ट के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली आपका विजय हुआ था, ठीक है। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास संधि होती है। कौन सी संधि होती है, मद्रास संधि कब होती है, 4 अप्रैल 1769 को। इसमें क्या होता है, ये प्रतिरक्षात्मक संधि होती है कि एक दूसरे के, प्रतिरक्षात्मक का मतलब ये होता है एक दूसरे के जिन्होंने जो राज्य जीते थे उनको रिटर्न कर दिया गया था। अंग्रेजों ने राजा उनके टीपू सुल्तान के वापस कर दिए थे, टीपू सुल्तान ने, सॉरी हैदर अली के वापस कर दिए थे, हैदर अली ने किसके वापस, अंग्रेजों के वापस कर दिए थे, एक दूसरे के लौटा दिए थे। यहाँ पे अली ने, मतलब हैदर अली ने क्या किया, करूर का क्षेत्र नहीं दिया था। करूर एक जगह थी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, कौन सा क्षेत्र इन्होंने ये मद्रास संधि में वापस नहीं किया था। तो अली ने कौन सा नहीं किया था, करूर का क्षेत्र नहीं दिया था। सेकंड बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा, 1780 से 84 तक 4 साल तक चला था। इसका कारण क्या था, तत्कालिक कारण की बात करें, मद्रास संधि का आचरण नहीं किया गया था अंग्रेजों द्वारा। मद्रास संधि का आचरण नहीं किया जाने का मतलब ये था कि इसमें ये कहा गया था कि एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो विजित जीत थे उनको वापस कर दिया गया था, ऊपर ही हुई थी मद्रास संधि। तो इस वजह से इसका तात्कालिक कारण था। इसमें यह भी कहा गया था कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं आएंगे, सहयोग करेंगे युद्धों में। और अंग्रेजों ने इनका हैदर अली का सहयोग नहीं किया था, यहाँ पे युद्ध होता है। तो इस वजह से मद्रास संधि का आचरण नहीं किया गया था। और 1770 में मराठों ने अली पर आक्रमण कर दिया, मतलब हैदर अली पर आक्रमण भी कर दिया था 1770 में। यहाँ पे अली प्लस निजाम और प्लस मराठा तीनों ने मिलकर, किसने, अली ने, मतलब हैदर अली ने, निजाम ने, मराठा, अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा ले लिया था, ठीक है। मतलब ये तीनों लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। जुलाई 1780 में क्या हुआ, अली ने कर्नाटक पर आक्रमण तथा कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजों सेना को हराकर अरकाट पर अधिनियम किया। और इसी दौरान, ठीक है, 1780 में अली ने क्या किया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वैली, उस टाइम जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे वो कर्नल वैली थे, कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजों सेना को हराकर, ठीक है, क्या किया, अरकाट पर अधिकार कर लिया। उसी दौरान कब, ये जो युद्ध मोर्चा छेड़ा गया था। टीपू, अब बात करते हैं टीपू ने हेक्टर मुनरो, किसकी बात करते हैं, यहीं पे टीपू भी युद्ध लड़ रहा था एक साइड। टीपू ने हेक्टर मुनरो को पोल्लीलुर स्थान पर हराया था। किसने, क्वेश्चन आता है कि टीपू ने हेक्टर मुनरो को किस स्थान पर हराया था। तो टीपू ने हेक्टर मुनरो को पोल्लीलुर स्थान पर हराया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1781 में अली का सामना किससे हुआ, जनरल आयरकूट से हुआ था। किससे हुआ था, 1781 की बात करें, फिर अली का सामना होता है जनरल आयरकूट से, जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था जनरल आयरकूट था, और यहाँ से अली था, ठीक है। अली मतलब यही हैदर अली। फिर जिसने पोर्ट नोवो, कहाँ पे, पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781 में पोल्लीनूर तथा सोलिंगपुर में अली परास्त कर दिया, मतलब अली को हरा दिया था। कहाँ पे अली मारा गया, यहीं पे मारा जाता है। 1781 में ये युद्ध हुआ, कहाँ पे हुआ था, पोर्टो नोवो में और पोल्लूर तथा सोलिंगपुर में। तो यहाँ पे मृत्यु इसकी हो जाती है दिसंबर 1782 में। किसकी मृत्यु होती है, हैदर अली की। अब नेतृत्व कौन करेगा, टीपू सुल्तान आएगा। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। फिर आता है मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान, जिसका संघर्ष जारी रहा, वो पहले से युद्ध में भागीदारी ले ही रहा था। और फिर यहाँ पे मंगलौर की संधि होती है 1784 में। क्वेश्चन आता है मंगलौर की संधि कब हुई थी, 1784 में हुई थी, ठीक है। इस संधि के बाद क्या करता है, टीपू सुल्तान के साथ हुई थी इनकी संधि। संधि के बाद क्या करता है, टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाता है, और जहाँ पर वो जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है। जैकोबिन क्लब एक था और उसका सदस्य भी ये बना था, उसकी स्थापना करता है, उसमें एक सदस्य के रूप में ही था। साथ ही यहाँ पे इन्होंने फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। क्वेश्चन यही आता था, फ्रांस और, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि फ्रांस और मैसूर की मैत्री, क्योंकि मैसूर से कौन था, टीपू सुल्तान थे, फ्रांस से जिनकी मित्रता हुई थी उसी के प्रतीक में उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था, ठीक है।
अब यहाँ से इन्होंने क्या किया था, टीपू सुल्तान ने मतलब भागीदारी निभा रहे थे दोस्तों से अच्छे दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए। जैसे आधुनिक काल में क्या है, अभी इस समय में जो दूतावास खुले हुए हैं विदेशों में, तो वो उसी से टीपू सुल्तान के टाइम से स्टार्ट हुआ गया था। इन्होंने दूत मंडल कहाँ, ईरान भेजा था, कुस्तुतुनिया भेजा था जिसको इस्तांबुल कहते हैं, अफगानिस्तान में, फ्रांस में, ये सब जगह दूतामंडल स्थापित किए थे, जो वर्तमान में हम लोग उनको दूतावास बोलते हैं वो। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1789 से 90-92 तक, ठीक है। 1789 या 90 बोल दें, इसको 92 तक चला था। इसमें टीपू सुल्तान जीतता है और अंग्रेज हारते हैं। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, जनरल मिडोज थे। किसमें, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। संधि होती है इनमें श्रीरंगपट्टनम की मार्च 1792 में, और कानवालिस और टीपू के बीच में। किस किस के बीच में होती है संधि, तो यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, टीपू सुल्तान में और कानवालिस में। नेक्स्ट बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा जो हुआ था। चौथे में क्या हुआ था कि टीपू यहाँ पे मारा जाता है, और अंग्रेजों का नेतृत्व जो कर रहे थे वो आपके बेलेजली प्लस स्टुअर्ट कर रहे थे। कौन कौन था, बेलेजली थे और स्टुअर्ट थे। ये लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे, और यहाँ पे टीपू सुल्तान मारा जाता है। और टीपू सुल्तान के जो साथी थे उनको क्या किया जाता है, कैद कर लिया जाता है। कैद करके कहाँ, बेल्लोर में कैद कर दिया जाता है, मतलब यहाँ से गिरफ्त करके। और यहाँ पे अंग्रेजों को एक उपाधि मिली थी, मतलब बेलेजली था, उसको एक उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि थी, मार्क्यूस की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी थी, आयरलैंड के जो लार्ड समाज द्वारा। आयरलैंड में एक लार्ड समाज था, लार्ड करके, उन्हीं के द्वारा इनको मार्किस की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी, तो बेलेजली को दी गई थी। मैसूर की गद्दी पे अंडियार वंश को बैठा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंडियार वंश का एक बालक था कृष्णराज। कृष्णराज को यहाँ पे क्या बना दिया, राजा बना दिया जाता है, तथा कनारा प्लस कोयम्बटूर प्लस श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही थी। कुछ दिनों से क्लास क्या है कंटिन्यू नहीं हो रही थी, बट आपको अब कंटिन्यू मिलेगी, थोड़ा बिजी थे। और ये कोशिश है आपको बेटर देने की। तो बस शॉर्ट है नोट्स, आप ये समझ लीजिए, अगर आप एक बार पढ़े हुए हैं, ये शॉर्ट में है, किसी भी एग्जाम में आपको इसको रिवीजन करना है, आसानी से कर सकते हैं। और ये चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।